वो अपने मफाद की पॉलिटिक्स होती है। तो एनीथिंग कैन हैपन। लेट्स सी, लेट्स सी। सर, तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च जारी है और पंजाब में दाखिल हो चुका है, इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। लेकिन सर, हमारे मीडिया में इतनी बात नहीं की जा रही इस बारे में, क्यों? तहरीक लब्बैक की एक मैं आपको बताऊं कि अभी तक मैंने उनको जितना फॉलो किया, तहरीक लब्बैक जो है वो उसमें जितने शामिल लोग हैं वो इंतहाई मुखलिस कारकुनान मुस्तफ़ा और यानी पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, और बड़े पेट्रियाटिक भी हैं और बड़े हमदर्द भी हैं और प्यार करने वाले लोग भी हैं। मैं तो बड़ी दफ़ा उनको मिल भी चुका हूँ, सारों को, काफ़ी लोगों को। तो हमने हमेशा असल में जब कोई मौलवी होता है तो हम उसको अजीब नज़रों से देखते हैं, और ये बड़ी अनफेयर सी बात है। मौलवी आदमी को हमेशा लोगों के आगे ये साबित करना होता है कि यार वो एजुकेटेड है या आज़ाद ख्याल है या ये कुछ है। हमें हमें कुछ नहीं साबित करना पड़ता। तो तहरीक लब्बैक ने बड़ी मुश्किलात भी उठाई, ख़ास तौर पे पीटीआई की गवर्नमेंट में। उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद भी हुआ, उनके बड़े कारकुनान शहीद भी हुए। उनके अपने अमीर जो हैं वो बड़ी देर जो है वो हिब से बेजा में रहे, और मैं तो समझता हूँ गैर कानूनी तौर पे उनको हिरासत में रखा गया। उनके ऊपर काफ़ी जुल्म भी हुआ, काफ़ी तशद्दुद भी हुआ उनके ऊपर, और ये खुद पीटीआई वालों ने करवाया, क्योंकि ये तो कहते थे रॉ के एजेंट हैं। लेकिन हमने देखा कि इतने लोग शहीद होने के बावजूद जब हमें लगा था कि इस्लामाबाद में वो फैल जाएंगे जाके, और उनको जब रिक्वेस्ट की गई आर्मी चीफ की तरफ से कि यार आप लोग मुज़ाकरात करें और प्लीज़ ख़त्म करें अपनी मार्च को, तो उन्होंने कर लिया। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी बहरहाल इस मुल्क के शहरी हैं, और उनके जितने कारकुनान हैं उनमें अगर अक्सरियत होगी तो वो आप समझें मुतवसत तबके से है उनका ताल्लुक, या मे बी इवन लोअर। तो वो महंगाई के ख़िलाफ़ एक अवेयरनेस मार्च कर रहे हैं कि यार महंगाई बढ़ी है, और हुकूमत कोई ऐसे इकदाम नहीं कर रही कि जिनसे लगे कि महंगाई में काबू पाया जा सकेगा, और ये सही है। और आप देखिए कराची से उन्होंने मार्च शुरू की, अल्लामा साद रिजवी साहब ने, और लाखों लोग उनके साथ हैं। और जितनी मैं उनकी तस्वीर देख रहा हूँ, जितना मैं उनका कवरेज देख रहा हूँ, जितनी मैं उनकी स्पीचेस सुन रहा हूँ, वो भरपूर उसमें लोग शिरकत कर रहे हैं। उनकी अकीदत भी है, उनकी रूहानियत भी है, और बात यह है कि सारे असल में दीनी भाई हैं, तो वो उनको एक बाइंडिंग फोर्स है उनकी वहाँ पे। तो और अभी तक मैं जितनी भी बात सुन रहा हूँ वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं और कुछ कह ही नहीं रहे, कोई गलत बात नहीं कह रहे जो आप और मैं नहीं कह रहे। वो कहते हैं कि भाई महंगाई को काबू पाओ, और काबू पाने के तरीके हैं। अब मसलन आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लोग कहें कि जी हुकूमत कैसे काबू पाए, कि लाहौर में 14 मार्केटें हैं। अगर 14 की 14 मार्केट्स में टमाटर का रेट फ़र्क है, प्याज का रेट फ़र्क है, आलू का रेट फ़र्क है, ये सिर्फ महंगाई नहीं, ये बुरी गवर्नेंस भी है। और इसका मतलब है कि हुकूमतें जो हैं और उनकी मार्केट कमेटीज़ जो हैं वो चीज़ों को कंट्रोल करने में नाकाम है। तो इसी तरह और भी चीज़ें होंगी। मैं कोई मुआशियात का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि अगर गवर्नेंस बेहतर हो तो महंगाई बेहतर हो, कम हो सकती है, और यही उनकी डिमांड है। कोई गलत डिमांड नहीं है। हम सबका जीना दो भर हुआ भाई यहाँ पे। हर रोज़ हर एक ये देखता है कि मैं इससे ले सकता हूँ कि नहीं, मैं इससे मांग सकता हूँ कि नहीं। अब तो ये हाल हो गया अब है। तो अगर वो इसमें इस बात पे आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें उनके साथ हाँ में हाँ मिलानी है, क्योंकि वाकई हुकूमत कुछ नहीं कर रही। तो मैं तो इस बात पे तहरीक लब्बैक को वालों को और उनके कारकुनान को मैं सलाम करता हूँ कि कम अज़ कम। और आप ये देखें कि कल वो सक्कर से निकल रहे थे, मैं उनको बड़ा फॉलो कर रहा हूँ। सक्कर से निकल रहे थे और प्रोटेस्ट हो रहा है और लाखों लोग हैं, एक गमला तक नहीं टूटा, एक गाड़ी जो है उसमें तोड़ फोड़ नहीं हुई, एक ट्रैफिक लाइट नहीं टूटी रास्ते में। और इधर पीटीआई ने किया था एक जमान पार्क से कोर कमांडर हाउस तक या जिना हाउस तक, तो 2 किलोमीटर के एरिया में उन्होंने तबाहियां मचा दी थी, आगे लगा दी थी, एम्बुलेंसेस को आग लगा दी थी, पुलिस की 40 गाड़ियां जला दी थी, फौज की पोस्टों को उन्होंने तहस नहस किया। तो ये हाल है। एक सो कॉल्ड जमहूरी पार्टी और एक मजहबी पार्टी, एक का डिसिप्लिन देखें, एक का कंट्रोल देखें, और दूसरे की दहशत गर्दी देखें और वैंडलिज्म देखें, आपको फ़र्क पता चल जाएगा।
सर, आईएमएफ आजकल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में काफी दिलचस्पी ले रहा है। आईएमएफ मिशन सरबराह कहते हैं कि हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, सारी सूरत हाल को। सर, क्या वजह है इसकी? वो शौकत तरीन ने खत नहीं लिखवाए थे आईएमएफ को। आईएमएफ को तहरीक इंसाफ ने खुद इन्वॉल्व कर लिया था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। और कब आईएमएफ ने भी युगांडा को लोन दिया है, वहाँ पे तो मेरा ख्याल है कि सिविल वॉर हो रही है, मिनी सिविल वॉर हो रही है, नारकी है वहाँ पे काफ़ी। उधर तो इनको नहीं पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुई। अब बांग्लादेश में नहीं हुई, जहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों को हुकूमती फैसलों के बाद मारा जा रहा है, कत्लेआम हुआ है, जमात इस्लामी के कितने लोग वहाँ पे शहीद किए गए हैं। तो यहाँ पे ही हो रहा है क्योंकि हमारे पास एक एजेंडा है। वेस्टर्न खुद साख्ता देवता बने हुए हैं, उनका एजेंडा है हमारे मुल्क में, वो ज़मान पार के अंदर पड़ा हुआ है, और उसको निकालने के लिए, उसको बचाने के लिए वो कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो रहा है, आपके सामने, मेरे सामने। ठीक है, ठीक है मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।